हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के पीवाईक्यूज की, जो जुलाई 2022 के हैं। जून 2022 के पीवाईक्यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने 9 क्वेश्चन देखे थे, इसमें भी 8 या 9 क्वेश्चन हैं, इन्हें भी डिस्कस करेंगे। मेंस की डेट्स अनाउंस हैं, एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो बस अपने आप को काम रखना है। जिनका पेपर कल है, ये वीडियो तुम लोग 5 तारीख को देख रहे होगे, तो जिनका पेपर कल है वो रिलैक्स करें, आराम से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पेपर अच्छा ही होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ध्यान रखना कि काम होके पेपर देना है, ज़्यादा परेशान हो जाओगे तो ही पेपर ख़राब होगा। चलो हम लोग फटाफट बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट अंडर द गिवन कॉम्बिनेशन। तो जो पहली रिएक्शन दी हुई है उसमें हमें गिवन है एसिड क्लोराइड और उसकी रिएक्शन H2PdBaSO4 से कराई है। H2PdBaSO4 होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या होता है ये? लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है। ये क्या करेगा, ये CHO में कन्वर्ट कर देता है COCl को। तो पहला ऑप्शन तो सही लिखा हुआ है, यानी हमें नॉट बताना है तो नॉट को देखेंगे। ठीक है, जो सही लिखा हुआ तो सही है ही, उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। सेकंड वाले में डाइबल H लिखा हुआ है। साइनाइड से रिएक्शन करके जब डाइबल H की रिएक्शन कराई जाती है, डाइबल H की फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम नहीं आता इसमें, तो ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं पेपर में। सेम मॉलिक्यूल नहीं आएगा, RCN लिख के आ जाएगा और डाइबल H से रिएक्शन करा लेगा। सेकंड, डाइबल H में जो थर्ड ऑप्शन है वो भी एस्टर है। वो एस्टर है और एस्टर भी डाइबल H से रिएक्शन करके जो रिएजेंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है AlH आइसोब्यूटाइल ट्वाइस। तो देखो ध्यान से अगर देखोगे तो आइसोब्यूटाइल ट्वाइस अगर करोगे तो ये डाइबल H ही बन जाएगा। बेसिकली ये डाइबल H ही है, ध्यान रखना। ये एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम आता है। और जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, किसकी? अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन Na2Cr2O7 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड वाटर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में ये गलत प्रोडक्ट लिखा और हमें डज नॉट लिखा था, तो हमें वही बताना था जो गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो इसके पास एक ये H है, ये एल्डोल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका? एल्डोल रिएक्शन का। तो जो OH माइनस है इस H को लेगा, क्योंकि ये H जो है ये हमारा अल्फा H है। ये H कैसा है हमारा? अल्फा H है। अल्फा H sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़े H को हम क्या कहते हैं? अल्फा H कहते हैं। तो इसने इस H को लिया, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस करके इनोलेट बनाएगा। पहले रेजोनेंस वाला एरो लगाते हैं, तो ये डबल बॉन्ड CO माइनस और H आ जाएगा। ये वापस आके किस पे अटैक करेगा? C डबल बॉन्ड O और H पे। ठीक है, तो ये निगेटिव बन जाएगा। अब ये क्या बन गया? CO माइनस बन गया, या इसे ऐसे लिख देते हैं, सही से ऊपर से लिखते हैं, तो ये बन जाएगा CHO और इससे एक बॉन्ड फ्री होगा, जिससे बन जाएगा CHO माइनस। और ठीक, अब इसे वाटर से अगर हम H दिला दें और इसे रीअरेंज करके लिख दें तो HC, देखो रिवर्स करके लिखना शुरू किया, जिससे कि जैसा ऑप्शन है वैसा दिख जाए। ठीक है यार, तसल्ली से करोगे तो सवाल आसानी से लगेगा, ज़्यादा परेशान होने से कुछ होता जाता नहीं है ना। केवल सवाल हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाता है, जैसे मेरे से हो जाता है कभी कभी। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो कुछ का कुछ बोल देता हूँ। ठीक, तो तसल्ली से वाला होगे तो सही बोलोगे। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो गया। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी NaOH की रिएक्शन कराई है कीटोन से, तो ये देखने में एल्डोल लगती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एल्काइल हैलाइड दे रखा है रिएक्शन कराने के लिए। तो अगर हम इसे लिखे RCO CH2 और H, तो ये भी अल्फा H है हमारा। तो NaOH क्या करेगा, OH माइनस से H ले लेगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा। इस नेगेटिव को चाहो रेजोनेंस कराओ या पेपर में जल्दी हो तो मत कराओ, मैं जल्दी में नहीं करा रहा हूँ, वैसे कराना चाहिए। तो इस पर रिएक्शन करा के इसे निकाल दें। ठीक, तो क्या बन गया, RCO CH2 CH2 और CH3, तो ये SN2 हो गई भाई मेरे। तो आंसर आ गया C। सिंपल, आसानी से हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। पहली रिएक्शन में हमें, पहली लिस्ट में हमें कुछ रिएक्शंस दी और उनके नाम दे रखे हैं। गुड, चलो देख लेते हैं। पहली रिएक्शन कौन सी, RCOCl की रिएक्शन RCHO करानी, तो हमें क्या बनाना है, H2BdBSO4, यानी लिंडार कैटलिस्ट। और लिंडार कैटलिस्ट से जब COCl से CHO बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग रोजमंड रिडक्शन। ये तो NCERT वाली रिएक्शन है। ठीक, जब साइनाइड से CHO बनाते हैं SnCl2 की प्रेजेंस में तो उसे कहते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एडवांस की सीरीज शुरू करूं या बिट्स में जो क्वेश्चन आते हैं नेम रिएक्शन वाले सीरीज, तो एडवांस वाली सीरीज में शुरू करूं, तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर एडवांस में ऑर्गेनिक के बढ़िया क्वेश्चन लगवाओ, या तुम्हें जो जो टॉपिक लग रहा है उनके एक लिस्ट टाइप की लिख देना, है ना। बढ़िया कमेंट में लिखो, देखते कितने लोग देख रहे हैं चैनल, ये भी तो पता लगे कि लोग बस ऐसे ही लाइक ही करे दे रहे हैं या नहीं लाइक कर रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं, कम से कम एक्टिव यूजर्स पता लग जाएंगे मेरे को कि तुम्हें जो रिक्वायरमेंट हो बताना। जब तक तुम्हारे मेंस का सेशन खत्म होगा तब तक मैं एडवांस की तैयारी करके रखूँगा पूरी, ठीक है। और मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें एडवांस में बढ़िया से बढ़िया मटेरियल दिया जा सके, ठीक। और उसका शेड्यूल भी डाल दूंगा कि कब क्या क्या करूँगा। इस रिएक्शन का नाम इटार्ड रिएक्शन है और ये गाटरमैन कोच है। तो इन रिएक्शन में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नाम याद रखना था, और इसलिए इन्हें याद रखना क्योंकि ये दोबारा रिएक्शंस रिपीट हो सकती हैं, ठीक। तो आंसर इसका जो आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक। मतलब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें करने के लिए ज़्यादा बुद्धि लगेगी नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, फिर से देखो जो रिएजेंट है वो डाइबल एच ही दिया हुआ है। ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि वीडियो देखने से पहले सेल्फ अटेम्प्ट शीट जरूर लगाई होगी हर किसी ने, ये मैं उम्मीद रख रहा हूँ। तभी अगर स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है तो मैं ये मान लेता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबके पास प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चन तो है ही, ठीक। तो साइनाइड को ये कन्वर्ट कर देगा किस में, साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, ठीक। अब एल्डिहाइड जो बना, जो एल्डिहाइड बना, इसकी रिएक्शन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो बेसिकली ये एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है ये, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म की जरूरत तो अभी नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्ट में लिख दूं कि CHO वाले से डबल बॉन्ड O और एल्डिहाइड के अल्फा से 2H निकाल के वाटर निकाल देना। मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स में लिखूं तो यहाँ पे AR लिख देता हूँ और प्लस H2CH, तो यहाँ से पानी निकाल दो, तो ArCHO, सॉरी यहाँ से पानी कैसे निकलेगा यार, उल्टा लिख दिया, इसे यहाँ पे लिख लो H और यहाँ पे लिख लो O और यहाँ से पानी निकाल दो, तो ये डबल बॉन्ड CH और CHO आ जाएगा यहाँ से। तो इसका जो आंसर मार्क करेंगे, आंसर हम B मार्क कर देंगे। सिंपल सवाल है भाई, ध्यान रखो। मेरे को थोड़ी टेक्निकल ग्लिच आ रही है इसलिए वीडियोस थोड़े स्लो आ रहे हैं। मैं उन्हें कोशिश कर रहा हूँ वाइप आउट करने की कि जितनी जल्दी वो सही हो जाए मैं उतनी जल्दी तुम्हें प्रोफिशिएंसी के साथ पढ़ा सकूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग कभी लाइव भी पढ़ें, तो देखते हैं तुम लोग अगर लाइव पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो एक बार बताना मेरे को कि सर लाइव और लाइव करते हैं क्लास एक, तो मैं करूँगा फिर लाइव सेशन एक, ठीक है। अभी तो रिकॉर्डेड ही देखो यार, जब तक थोड़े कम लोग हैं, कम से कम 20 लोग हों तो मज़ा आएगा लाइव करने में। 20 अगर कमेंट आ गए इस बारी तो लाइव जाएंगे हम लोग, ये पक्का, ठीक है, प्रॉमिस।
द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी आर। तो ये जो रिएजेंट दे रखा है ये हमें टॉलेंस रिएजेंट दे रखा है। टॉलेंस रिएजेंट दे रखा है। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है सबको पता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, एसिड। तो ये CH और ये COH आ गया। अब NaBH4 जो है वो एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। NaBH4 एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता। भाई लोगों ध्यान से, NaBH4 एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। वो रिड्यूस करता है किसे, अल्कोहल, एल्डिहाइड को, कीटोन को। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस किया तो यहाँ पे H और OH आ गया, यहाँ पे H और COH आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ये दोनों, ये A बन गया और ये B बन गया। ऐसा ऑप्शन देखो तो एक में एसिड और एक में अल्कोहल, इसी में C ऑप्शन में। तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा C आ जाएगा। इसमें किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, सिंपल सवाल था, सीधा सीधा है ना। ये तो बिल्कुल आसान बात है कि C आ गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच रिएक्टेंट विल गिव द फॉलोइंग अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड PHMgBr फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो हमें ये बनाना है अल्कोहल, है ना। साइनाइड की, मैं साइनाइड की जनरल रिएक्शन लिख दूं दो, क्योंकि दो साइनाइड दी हैं तो जनरल रिएक्शन लिखता हूं। साइनाइड की रिएक्शन जब R-MgX से होती है, R- हमारा फिनाइल भी हो सकता है, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा। तो RC R- डबल बॉन्ड N- और MgX+ आ जाएगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये इमाइन है, इमाइन की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, RC R- डबल बॉन्ड O। तो पहले दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि इनसे तो कीटोन बन रहा है, अल्कोहल नहीं बन रहा है। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है एस्टर। एस्टर की रिएक्शन भी अगर हम PHMgBr से कराएंगे तो निगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा। फर्स्ट एरो ये मैं गिनती डालता हूँ, ध्यान रखना, जिससे कि तुम्हें हाथ चलने लगे यार। हाथ चलना बहुत ज़रूरी है भाई ऑर्गेनिक में। ये ऊपर गया 2, ये वापस आएगा 3 और ये निकल जाएगा 4। तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया PH। तो इससे भी कीटोन बना। तो 3 आंसर नहीं है तो चौथा तो होगा ही, लेकिन उसे लिख भी लेते हैं कि कीटोन की रिएक्शन जब हम PHMgBr से कराएंगे तो ये इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा 1 और 2, ठीक। तो इससे बन जाएगा PHCO- PH और CH3, यहाँ पे MgBr आ जाएगा और फिर इसे हम हाइड्रोलाइज कर देंगे वाटर डाल के, तो बन जाएगा PHCOH CH3 और PH। बिल्कुल आसान सवाल था, लिख के करना था, थोड़ा सा जल्दी में कर दोगे तो ही गड़बड़ होगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, D। पहले ही मार्क कर लिया क्योंकि 3 तो हमने डिस्कार्ड कर दिए थे, वो नहीं हो सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन रिएक्शन है और हमें इसमें कायरल कार्बन बताने हैं। तो पहले हम रिएजेंट लिख लेते हैं, नीचे लिखता हूँ इस बार, है ना, साफ साफ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O OET और यहाँ लिखा है CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और H अलग लिख लेते हैं। OET माइनस से रिएक्शन कराई तो ये बेस है, ये H को लेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ पे CH3 आ गया। भाई तुम लोग जब कमेंट करते हो ना यार, बड़ा अच्छा लगता है देख के कि कम से कम कुछ लोग इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं वीडियो और उन्हें कुछ फ़ायदा भी हो रहा है ना। तो ये लीव कर जाएगा यहाँ से। तो कमेंट करते रहा करो, अच्छा लगता है, और दोस्तों के साथ शेयर और करो, अपने जूनियर्स को बता दो, उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। जूनियर्स को ज़रूर बताओ इस चैनल के बारे में। और जैसे जैसे लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े बढ़ ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो दिल को थोड़ी सी खुशी मिलती है कि ज़्यादातर लोगों को मैं फ़ायदा पहुंचा पा रहा हूं। तो ये बन गया भाई, ठीक। अब ये बन गया तो इसमें कितने कायरल आ गए, एक कायरल ये आया, एक कायरल ये आया, तो टोटल कायरल जो आ गए वो हमारे पास 2 आ गए। 2 कायरल है इसमें, देखो चारों वैलेंसी अलग अलग है कायरल में। भाई ये देख पा रहे हैं हम लोग कि चारों वैलेंसी हमारी कैसी हैं, अलग अलग है, तो हम इसे देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ दिस विद HCN। तो पहले प्लस माइनस है तो इसे लिख लेते हैं,
COH है, CN है और PH है। तो एक कायरल कार्बन तो इसमें पहले से ही है। जब HCN का अटैक कराएंगे तो साइनोहाइड्रन फॉर्मेशन होगा, ये O- बन जाएगा और यहाँ पे OH ही लिख देते हैं सीधे। साइनोहाइड्रन तो तुम बना ही लेते हो, मान लेते हैं ना, आसान काम है, थोड़ा टाइम बच जाएगा 1-2 मिनट का। तो इसमें 2 कायरल कार्बन आ गए और वो सिमेट्रिक भी हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स will be equal to 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power p minus 1, where p is equals to n by 2 if n is even and n plus 1 by 2 if n is odd। तो n की वैल्यू इसमें 2 है, तो जो आइसोमर्स आ जाएंगे वो काउंट कितना आ जाएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 1, यानी कि 2 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 0, यानी कितना आ गया, 3 आ गया आंसर। तो इसका आंसर हम 3 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन के भी PYQs कर लिए 2022 के। ठीक है, जब एडवांस वाली सीरीज शुरू करेंगे और मेंस में भी बायोमोलिक्यूल्स और बाकी जिनका पेपर लेट है उन्हें थोड़ा फायदा हो जाएगा, मैं सारा ही कर दूंगा तब तक के लिए भाई चैप्टर्स को रिवाइज करो बढ़िया से, नेम रिएक्शंस ध्यान से देख लो और टेंशन बिल्कुल मत लो, आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, तब तक आराम से पेपर देना, मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। ठीक है, दिमाग शांत रख के पेपर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हबड़ दबड़ करके दोगे तो पेपर में गड़बड़ कर सकते हो, उसे अवॉइड करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो भाई आराम से देखते रहो, सीखते रहो और मज़े करो। थैंक यू।